Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो पहले कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप किस कार्ड के साथ कर रहे हैं मेष राशि की। फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्टार्टिंग विथ फूल। मतलब आपने ऐसा माइंडसेट करके रखा है अभी तक जो भी एनर्जीज आपकी रही, अगस्त मंथ की स्टार्टिंग आप 0 से शुरुआत करोगे। सेल्फ वर्क का कार्ड है ये एक्चुअली। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है तो आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, आपको रास्ते दिखेंगे। आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, मीन्स किसी भी काइंड की फियर, एंजाइटी, अगर डिप्रेसिंग मोड से आप चले आ रहे हो ना, फियरलेस पर्सनैलिटी हो गई है। आप अभी तक सबके बारे में ज़्यादा सोचते थे और कई बार ऐसे डिसीजंस ले लिया करते थे जिसमें आपको ही प्रॉब्लम होती थी। सबके बारे में तो आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कई बार आपके डिसीजन ही आपको बैक स्टेप कर देते थे। फाइनली आपने ऐसा सोचना या आपने ऐसी मेंटालिटी बना ली है, रिलेशनशिप वाइज बोलूँ या करियर वाइज बोलूँ, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेल्फ पे ध्यान दोगे उतना ग्रो करोगे, है ना। बाकी हेल्पिंग नेचर आपका प्रॉपर है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में सेल्फ ज़्यादा आप प्रायोरिटी देने वाले हो सेल्फ के लिए। ये कार्ड शो कर रहा है कि अगस्त के स्टार्टिंग में ना आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में आ रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू होती हुई दिख रही है और आपके रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा था कि आपका रिलेशनशिप एक लैक ऑफ कमिटमेंट से डील कर रहा था, नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहा था, टावर मूवमेंट आ रखा था ना। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, फिर से 0 से शुरुआत करना। ठीक है, न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है ये। और ये आपके इनोसेंस पर्सनालिटी को शो कर रही है कि आप इतने ज़्यादा इनोसेंस होते हैं। मैंने बताया ना, कुछ गलत लोगों की भी आप मदद कर देते हैं, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली आपको वो काम करना ही नहीं था। तो ये आपकी इनोसेंस पर्सनालिटी की वजह से ये कार्ड बता रहा है। अब आप ना स्मार्टली वर्क करने वाले हैं, जो ज़रूरी है इस पर ध्यान दोगे, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दोगे। रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है या आपके साथ कहीं ट्रैवल पर जाना चाह रहे हैं, तो विद इन 10 डेज की एनर्जी आ रही है। वैसे तो ये सिंगल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप कहीं सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं, या आपके पर्सन ऐसा विचार कर रहे हैं कि आपके साथ कहीं पर मीन्स टाइम स्पेंड करना है या कहीं ट्रैवल पर जाना है। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी और आपके पर्सन की दोनों की नज़र आ रही है। तो ये कार्ड एक कमिटमेंट को शो करता है, सिंपल चीज़ है। तो अगर आप कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्द आप किसी नए पर्सन से या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में को कमिटमेंट मिल सकता है। और करियर वाइज बताओ ना, करियर में नया बिजनेस, नई जॉब में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कहीं अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया हाई प्रीस्टेस का। तो ये एनर्जी ना आपको निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मैसेजेस प्रोवाइड करती है। निगेटिव एनर्जीज की मैं बात करूँ ना, तो ये बता रहा है कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, तो उन लोगों से अलर्ट रहना है। ये आपके इमोशंस को डिफाइन करता है कार्ड, कि पिछले कुछ समय से आप इतने ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में चले आ रहे थे, आपको पता ही नहीं चलता था कि आपके करियर में आपको कैसे लेके जाना है, फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डील करनी है। मीन्स आप एकदम ही 0 लेवल पे पहुंच गए थे, तभी यहाँ पे 0 से शुरुआत हो रही है। लेकिन वही ये कार्ड बता रहा है कि अब आप सोच रहे हो आगे बढ़ने का, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ये कार्ड आपके पर्सन के साइड से मैसेज दे रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो उनको शायद गलत रास्ता बताते हैं या आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने को भी बोलते होंगे, है ना। तो वो लोग उनकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं। और ये ना आपकी पावरफुल पर्सनैलिटी को भी डिफाइन कर रहा है। तो विद इन 10 डेज आप एक हाई पावर में रहने वाले हैं, कंसंट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। तभी आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट करिए। क्या रहता है ना, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो जैसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना कहीं वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने लगते हो, और कुछ दिन बाद आपके साथ वो सिनेरियो बन जाता है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे आप मेंटालिटी बनाए हुए हैं। तभी बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे। तो ये कार्ड आपके थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने को बोल रहा है। नेक्स्ट आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स।
तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऑब्वियस सी बात है, किंग का कार्ड है और साथ में पेंटिकल प्रेजेंट है, तो आपके करियर वाइज ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि आप करियर में अपना बेस बनाने का काम कर रहे हो, स्टेबिलिटी लाने का काम कर रहे हो। पिछले कुछ समय से आप जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है आपका सब कुछ, लेकिन कुछ दिन बाद ही या विद इन अ मंथ आप कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हो ना कि आपको वापस से शुरुआत करना पड़ता है अपने करियर की। तो वहीं ये कार्ड बता रहा है कि रिसोर्स आप जनरेट कर रहे हो मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसे करियर में एंटर होने वाले हैं जो आपको किंग बनाएगा आगे आने वाले समय में। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो कोई पर्सन है, अगेन ये कार्ड ना कमिटमेंट को शो करता है। और ये जो किंग ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड होता है ना, इतना स्टेबल इसका माइंड होता है। अगर इसने जो डिसीजन ले लिया कि मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में डील करना है, तो ये वो चीज़ करके रहता है। बहुत ज़्यादा ना इसका स्टेबल माइंड रहता है। सिक्योरिटी भगवान आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। विद इन 10 डेज की एनर्जी आ रही है, आप वेल्थ के पीछे जा सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली एबंडेंट दिख रहे हैं। अगर आप किसी से लोन लेके रखा है या किसी को लोन दे के रखा है, तो आपके मनी में वापस मिल सकते हैं या आप रीपे कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस विक्ट्री का कार्ड है, सिंपल है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, आपको आपकी जगह बना के रहेगा। आपको अपनी लाइफ में कहाँ होना चाहिए वहाँ तक आपको पहुँचाता है ये कार्ड। और नेक्स्ट ही आ गया नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो कोई पर्सन है जो अपना लव ऑफर लेके आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है पिछले कुछ समय से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, वो बातें लगे कि अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड मोड का कार्ड आ गया है। तो विद इन अ मंथ ही आप तक जरूर पहुंचेंगे। और ये कोई कमिटमेंट की मैं इतने समय से बात कर रही थी, तो कमिटेड रिलेशनशिप का ही आपके साइड ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल के आने के भी चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल हैं। और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक से सडन वे में आपके साइड आ रही है ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये ना ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो जैसे कि फूल का मैसेज आया था ना, आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, वही नाइट बता रहा है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। काफ़ी डिप्लोमेटिक थिंकिंग आपकी रहेगी। निगोशिएटर का भी आप काम कर सकते हैं, मीन्स डीलिंग्स आपकी स्ट्रांग हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रही थी, तो ऑटोमेटिक आप अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी जेंटल आपका बिहेवियर रहने वाला है। या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहेंगे जो बहुत काइंड नेचर रखते होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, इनोसेंस आपकी पर्सनैलिटी रहती है ना, उससे इम्प्रेस हो सकते हैं लोग। ठीक है, पीस लविंग काइंड के नेचर आप वैसे ही रखते हैं। क्या कर रहे हो, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग को अपनी क्वीन मिल रही है, क्वीन को अपना किंग मिल रहा है। दोनों पेंटिकल, जितना आपके पर्सन मनी को लेके फोकस्ड है ना, उतने आप भी फोकस्ड हो। क्वीन एनर्जी एक फेमिनाइन एनर्जी को डिफाइन करती है, थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी रहती है। लेकिन ये कार्ड जस्ट अपोजिट एनर्जी को शो करता है। इमोशनल है, लेकिन उससे ज्यादा ये प्रैक्टिकल बन जाती है, क्योंकि इसका फोकस सेल्फ वर्क पे रहता है, पेंटिकल जनरेट करने पे रहता है। हाँ, इसकी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जी चलती रहती है। आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, आप किसी अनकंफर्टेबल एनर्जी में चले आ रहे थे या मनी वाइज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील कर रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से चले आ रहे हो ना, तो आप दोनों ना अपना अपना सेल्फ वर्क कर रहे हो। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कनेक्ट होने को, कमिटमेंट को। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आप दोनों के सेल्फ वर्क करने को। और बीच में क्या एनर्जी है, थोड़ी सी जेलसी वाली एनर्जी है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग आपकी इन दोनों एटीट्यूड को देखते हुए ना जेलसी रख सकते हैं। मीन्स आपका ज्यादा किसी से लेन देन नहीं रहता है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं ये क्या रीजन है। शायद मैंने बताया ना, आपका नेचर ही ऐसा होता है। पब्लिक फिगर आप बन जाते हो, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबकी मदद करते हैं। शायद इसलिए लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, आपसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने बताया, अगर आपके पर्सन अभी सेल्फ वर्क कर रहे हैं और आप भी सेल्फ वर्क कर रहे हो ना, बहुत जल्द आप दोनों रियूनाइट भी हो सकते हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं, स्ट्रेंथ। तो मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, अपनी पावर को मेंटेन करना है। मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो रही है, येलोइश एनर्जीज ज्यादा प्रेजेंट है। तो एक जो हैप्पीनेस का आप इंतजार कर रहे थे, हैप्पी मोड में जाना चाह रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज आपको भर भर के हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है।
केरीज बहुत अच्छे कार्ड्स है। बॉटम से आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स है विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 एंड 7 दोनों की एनर्जीज आ गई हैं। ये आपको विक्ट्री के साइड ले जा रहा है, तो ये आपको कुछ बाउंड्री बनाने को बोल रहा है। यहाँ पे आपको लोगों से बचना है, और वहीं ये कार्ड शो कर रहा है लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये विक्ट्री का कार्ड है, तो ये थोड़ी सी मेहनत दिलाने का कार्ड है, हार्ड वर्क करने का कार्ड है। तो दोनों ही आपको मैसेज दे रहा है कि अभी आपने हार्ड वर्क कर दिया, विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, सारी चीजें आपकी लाइफ में विद इन 6 मंथ आप चेंज देखोगे। ओके एरीज, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? टेक एक्शन, तो आपसे बोला जा रहा है एक्शन लीजिए। सिर्फ बैठे रहने से, सोचने से तो काम बनेगा नहीं, आगे आके कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। ओके, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है एरीज आपकी साइड, क्या एनर्जीज आ रही है। फ्लो विद द रिदम, आपसे बोला जा रहा है देखिए एक फ्लो में आप चलना चालू हो जाओगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ जाओगे ना, तो जो भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम है आपको रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपको बोला जा रहा है डू नॉट जज एनीथिंग, किसी भी चीज को जज ना करें, जैसा चल रहा है भगवान पे छोड़िए और अपने कर्म करते जाइए, अपना एफर्ट लगाते जाइए। ओके, देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। क्या आ रहा है आपके साइड? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज दे रही थी 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपका हार्ड वर्क खाली नहीं जाएगा, आपका पेशेंस खाली नहीं जाएगा, सारी चीजें आपको यहीं प्रोवाइड की जाएंगी, रिवॉर्ड रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है, तो मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे होंगे, अर्थ साइन, एयर साइन से डील कर रहे होंगे। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेष राशि, क्या आ रहा है आपके साइड? क्लोजनेस, तो आप ना यूनिकॉर्न्स के ज्यादा क्लोज आते हुए दिख रहे हैं, मतलब यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स आप ज्यादा रिसीव करोगे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करोगे, उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये कार्ड बता रहा है कि जितना ज्यादा आप यूनिकॉर्न के क्लोज आओगे ना, उतना ज्यादा आपकी हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी आपकी होगी, पीस आपको मिलेगा। ठीक है, यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज आपके चारों ओर जरूर प्रेजेंट रहेंगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ बिलीव इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, तभी आप इतना ग्रो कर रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखिए और ईगो में ना आए बस। कि मेष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।